ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 397 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका ततो अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। एक एक सुनकर दृष्टांत दे रहे हैं अर्जुन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो आपके मृत्यु रूपी मुंह में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि को देख रहा है कि अग्नि में प्रवेश करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसके अंदर प्रवेश करते हैं। प्रेम का आस्वादन करने के चक्कर में वो अपनी मृत्यु को गले लगा लेता है। आचार्यगण कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर मृत्यु के मुंह में प्रवेश करता है। इसका अर्थ यह है कि भौतिक भोगों में लगना। हम जब भौतिक भोगों में भक्ति को छोड़कर भौतिक भोग की तरफ आकर्षित होते हैं, ये उसी प्रकार है कि जिस प्रकार व्यक्ति स्वेच्छा से जानते हुए कि सामने मृत्यु है फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। सामने पता है खड्डा है फिर भी उसमें गिरने का प्रयास करता है। ये भौतिक भोगों में लगने अत्यधिक प्रविष्ट होने का यही कारण है, यही दृष्टांत है। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व कुछ गिने सुने लोगों को छोड़कर, जो भक्ति के प्रति आकर्षित है उनको छोड़कर संपूर्ण विश्व का एक ही ध्येय है, मात्र इंद्रिय भोग। खाओ पियो और ऐश करो, जीवन का भोग करो, जीवन में आनंद लुटो। आनंद प्राप्त हो रहा है कि नहीं वो उसके ऊपर कोई विचार नहीं करता। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य है वह भी व्यक्ति कहाँ तक भोग कर पाता है, वह भी व्यक्ति कहाँ तक सुखी रह पाता है। कहीं ना कहीं हृदय में उसको जो प्रेम की कमी रहती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो कमी उसको प्रति क्षण जलाते रहती है। प्रति क्षण दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव वो उसको हमेशा तिनका जलाए रहती है। वह भी खुश नहीं रह पाता है। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, बड़े बड़े एक्टर लोग जब टीवी के सामने आते हैं तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न दिखने का प्रयास करते हैं भक्तों, परंतु हृदय में कहीं ना कहीं दुख होता है। चेहरे पर अनेक प्रकार के मेकअप लगाकर, अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक लगाकर सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, हंसने प्रसन्न रहने का प्रयास तो करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकने में सफल भी हो जाते हैं, परंतु अपने आप को कैसे धोखा देंगे, अपनी वास्तविकता को कैसे नकार सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे उस दुख को भुलाने के लिए, उस गमों को भुलाने के लिए अल्कोहल, अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। और कभी कभी तो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होते हुए भी लोगों के बीच में ख्याति है, प्रसिद्धि है, धन है, वैभव है, फिर भी आत्महत्या जैसा अपराध कर बैठते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते हैं। अगर उनके पास प्रसन्नता थी, अगर धन से प्रसन्नता आती, अगर धन से वैभव आता, अगर धन से सुखी होता, तो वो व्यक्ति क्यों मृत्यु को मुंह लगाया, क्यों लोगों से ईर्ष्या करता है, क्यों लोगों से द्वेष करता है। इससे सिद्ध होता है भक्तों, भौतिक भोग आवश्यक हैं, भौतिक भोग आप कीजिए, परंतु अपने धर्म की मर्यादा में रहते हुए। महत्व सर्वोच्च किसको देना है? भक्ति को। सर्वोच्च महत्व जब भौतिक भोगों को देते हैं तो व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने जैसा प्रतीत होता है। भागवतम 2.1.2 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपस्याताहम अत्वं ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जो लोग भौतिक भोग में लगे हुए हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ आकर्षित रहते हैं, उनके लिए समाज में सुनने के लिए अनेक प्रकार की बकवास होती है, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। उस व्यक्ति के घर पे क्या हो रहा है, फलाने व्यक्ति के घर पे क्या हुआ,
उस व्यक्ति के व्यापार में क्या हो रहा है, उस व्यक्ति के परिवार में उसकी बहू है, वो उसके सास से झगड़ा करती है, पता है उस दोनों व्यक्तियों के मध्य झगड़ा हो गया, पता है उस देश के में अंदर सेना है और उनके नागरिकों के बीच में झगड़ा हो रहा है, पता है उस देश के जो क्रिकेट मैच चल रहा था उसका क्या हुआ, पता है वहाँ पे ये मैच चल रहा था, वहाँ पे ये चल रहा था, फलाना ढिकड़ा, वहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, उसमें ये विजय हो गया, वहाँ पे वो विजय हो गया। इस सांसारिक बातों की चर्चा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य होते हैं और हम देख भी रहे हैं कि व्यक्ति कल क्या घटना घटी थी उस न्यूज़पेपर में, उस सारे के सारे समाचार पत्रों को पढ़ने में 2-3 घंटा बर्बाद कर देता है। सवेरे सवेरे प्रातः काल वो उस पेपर को पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाता है, उसके जीवन के 2-3 घंटे चले जाते हैं, उसको ध्यान ही नहीं रहता। और उन व्यक्तियों को कहा जाए कि भाई 5 मिनट निकाल कर भगवान के नाम का जप कीजिए, कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, हम तो बहुत व्यस्त हैं। अरे मूर्ख, तुमने 2-3 घंटा पेपर पढ़ने में गवा दिए जिसका कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसे पढ़कर मात्र और मात्र हृदय में काम वासनाएं जागृत हुई, मात्र और मात्र हृदय में द्वेष जागृत हुआ, मात्र और मात्र हृदय में दुख प्रकट हुआ। न्यूज़पेपर में क्या आता है भक्तों, वहाँ पे इतनी मृत्यु हो गई, वहाँ पे भयंकर एक्सीडेंट में उतने लोगों की जान चली गई, कोरोना से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, वो मात्र भय बढ़ाती है। उस देश में ये घमासान युद्ध हो रहा है, यहाँ उस एक्ट्रेस ने उससे शादी करी, उसने ऐसे करी, उस अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है, वो एक्टर आज वहाँ पे चला गया। उन सारे के सारे घटनाओं को सुनने के उपरांत, उनको अध्ययन करने के उपरांत हमारा लाभ क्या हुआ? यहाँ तो किसी से ईर्ष्या हुई कि उसके पास इतना ऐश्वर्य है, या किसी से द्वेष हुआ, या किसी के प्रति सहानुभूति हुई, या किसी के प्रति कोई न कोई भाव हृदय में आया। वो सारे के सारे भाव मात्र और मात्र हमारी काम वासनाओं को जागृत करने वाले हैं, मात्र और मात्र हमें अधोगति की तरफ धकेलने वाले हैं। परंतु फिर भी व्यक्ति अपने आप को समझता तो बुद्धिमान है, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जितना आप न्यूज़ से, जितना आप सांसारिक ज्ञान से दूर रहेंगे, उतनी ही शांति को अनुभव करेंगे। जो व्यक्ति कोरोना काल में न्यूज़ नहीं देखता था ना, वो सबसे शांति प्रिय था। क्यों? प्रति क्षण दिखाया जाता था, इतने केस बढ़ गए, वहाँ पे इतने केस आ गए, और व्यक्ति मन ही मन भयभीत रहता था। जितना भय कोरोना से नहीं था, उतना भय उतने न्यूज़ को सुनकर आता था। हमारी कॉलोनियों में कोरोना आ गया, वहाँ पे कोरोना आ गया। आचार्यगण हमें समझा रहे हैं, भागवतम में ऐसा दृष्टांत दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के माध्यम से हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, आत्म तत्व के विषय में ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, तो सांसारिक ज्ञान से दूर रहिए। हाँ, जितना आवश्यक है उतना प्राप्त कीजिए, जितना जीवन में आपको आवश्यकता है, परंतु पूर्ण रूप से उसको ही अपने जीवन का मिशन मत बना लीजिए भक्तों। प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा ग्रह मेदी। प्रामाणिक शास्त्रों में गृहस्थ व्यक्ति के, जो परिवार में रहने वाले व्यक्ति है, उनको भी 2 नाम दिए गए, एक गृहस्थ और एक ग्रह मेदी। तो आइए एक ही करके दोनों को समझते हैं कि गृहस्थ क्या है। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन का कहीं भी किसी प्रकार का परित्याग करने के विषय में नहीं कहा गया है कि आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए घर बार छोड़ना है आवश्यक ही है, कहीं नहीं कहा गया है। हाँ, आप अपनी स्थिति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी वृत्ति को जानकर अपने गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा करता है तो वो अलग बात है, परंतु परिवार में रहते हुए भी, आप समाज में रहते हुए भी आप भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं भक्तों। क्यों? क्योंकि परिवार है वो आपका सहयोग करेगा भक्ति में। ऐसा परिवार, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार में रहते हुए, पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए भी अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, उसको महत्व देता है। वो पूरा परिवार मिलकर जब कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण भक्ति को केंद्र में रख के जीवन यापन करता है, उसका जीवन है वो घर है वो स्वर्ग बन जाता है भक्तों। घर में न किसी प्रकार का झगड़ा होता है, न किसी प्रकार का कलह होता है, न सदस्य एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। पूरा परिवार प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करता है, भगवत कथा का श्रवण करता है। उस अवस्था में उसका जीवन है वो सुंदर बन जाता है। इस जगत में रहते हुए जगत का नहीं होना, जगत में रह रहे हैं, प्रत्येक के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, परंतु उस जगत का नहीं होना, अर्थात हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके रखना है। जिस प्रकार एक कथा बहुत ही प्रचलित है, आप सब उस कहानी से भली बात ही वाकिफ हैं कि एक
तालाब के किनारे एक बंदर रहता था एक वृक्ष के ऊपर, और उसी तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। प्रतिदिन बंदर है वो मगरमच्छ को कुछ फल देता था और बंदर और मगरमच्छ की बहुत ही अच्छी मित्रता बन जाती है। एक दिन वो बंदर द्वारा प्रदान किए गए फलों को मगरमच्छ अपने घर पे अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी बच्चों के लिए लेके जाता है। जब उन स्वादिष्ट फलों को मगरमच्छ नहीं खाती है तब उसके हृदय में स्वाभाविक ही जिज्ञासा होती है कि ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, तो जिन फलों को जो बंदर प्रतिदिन खाता है उसका हृदय कितना स्वादिष्ट होगा। तो उसने अपने पति मगरमच्छ के सामने जिज्ञासा रखी, इच्छा रखी कि आप अगर मुझसे अपने पत्नी रूप में रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो कल उस बंदर को लेके आइए, बंदर के कलेजे को लेके आइए, अन्यथा मैं अपने मायके चली जाऊंगी, आपको तलाक दे दूंगी। मगरमच्छ ने छोड़ा, बहुत विचार किया कि वो मेरा मित्र है, परंतु अंततः क्या करता, पत्नी के सामने बेचारा असहाय था। पत्नी का साथ जीवन भर का साथ है, घर पे रोटियां कौन बना के देगा, ऐसे विचार से बंदर से कहा तो नहीं कि मेरी पत्नी तुम्हें खाना चाहती है। उन्होंने योजना बनाई, बंदर को कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारी सेवा करना चाहती है, तुम्हारे फल खाकर वो बड़ी प्रसन्न हुई, इसलिए आज तुम मेरे घर पे चलो, तुम्हारे लिए सुंदर व्यंजन बनाए हैं, बहुत ही मिष्ठान बनाए हैं। बंदर भोला भाला, जिस व्यक्ति के हृदय में कपट नहीं होता है वो दूसरों के कपट को भी नहीं देख पाता है, नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भांति सरल स्वभाव का, सरल जीव का मान लेता है। बंदर वैसा सादा सीधा जीवन यापन करने वाला मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया है, इसी हर्षोल्लास के साथ कि आज तो वहाँ पे मुझे 500 पकवान खाने को मिलेंगे। उस तालाब के बीचों बीच जाकर मगरमच्छ ने कहा, अभी तो भले बंदर को मैं हकीकत बता भी दूँ तो बंदर है वो कहाँ भागेगा, पानी में गिरेगा, मर जाएगा, मेरा ही शिकार है। जैसे ही मगरमच्छ ने अपनी वास्तविकता कही, बंदर था बुद्धिमान था। यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। बंदर के सामने जैसे ही उन्होंने वास्तविकता रखी कि मेरी पत्नी है वो आपका कलेजा खाना चाहती है, आपका हृदय का सेवन करना चाहती है, बंदर ने तुरंत अपना मोर्चा संभाला, तुरंत अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग किया और उस मगरमच्छ से कहा, अरे मित्र, बस इतनी छोटी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो अपना कलेजा हमेशा पेड़ पे ही लगा के रखता हूँ, क्योंकि हम बंदर हैं, पूरे दिन उछलते कूदते रहते हैं, कहीं गिर जाते हैं तो मर जाएंगे, इसलिए हम कलेजे को निकाल के, हृदय को निकाल के पेड़ के उस कहीं तो हम रख देते हैं सुरक्षित। मगरमच्छ बुद्धि से पैदल था, उसने बंदर की बातों पर विश्वास करके पुनः उसको उस तालाब के किनारे ले आया। बंदर तुरंत उछलकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने कहा कि तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उससे बचने के लिए मैंने ये नाटक किया था। भक्तों, यहाँ पे बंदर की उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा हृदय है वो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में रखना चाहिए। जिस प्रकार बंदर ने कहा कि मैं अपने हृदय को पेड़ के ऊपर रखे आया हूँ, उसी भांति हमारे हृदय को हमारे कान्हा गोविंद जी के शरणों में लगा के रखें। बाकी जीवन में कितने ही कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, उन सब से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता है वो भगवान प्रेरित करेंगे। आपको कोई भी संकट है वो हानि नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरे होते हैं ग्रह मेदी, वे जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। दूसरे होते हैं ग्रह मेदी, उनका एक ही उद्देश्य होता है मात्र इंद्रिय भोग करना, परिवार की अच्छे से सेवा करना, बच्चों की, पत्नी की, और उनको सेवा करके मात्र और मात्र इंद्रिय भोग करना, जैसा मगरमच्छ कर रहा था। अपने मित्र के जीवन को भी दाव पे लगा दिया, एक ही उद्देश्य था, अपनी पत्नी को प्रसन्न करना था। और आज का मनुष्य भी ऐसा ही है भक्तों, मात्र अपने परिवार को सुखी करने के लिए या उनसे प्रसन्न करके उनसे भोग की अनेक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जीवन में किसी भी हद तक जाता है, लोगों के साथ ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, धोखा देता है, अनेक प्रकार के लोगों के साथ लूटमार करता है, भले उसके भोग प्राप्त करने के लिए अन्यों का जीवन खतरे में क्यों न पड़ जाए, उसे कोई परवाह नहीं पड़ती। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। हिरण्यकशिपु अपने स्वयं के स्वाभिमान को ठेस न पहुंच सके, उसके लिए अपने पुत्र प्रहलाद जैसे महान भक्त को भी भक्तों उन्होंने दाव पे लगा दिया, उसको मारने के लिए अनेक प्रयास किए। रावण मात्र अपने स्वाभिमान के लिए, मात्र अपने भोग में माता सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए, उसी उद्देश्य से उसने महान भक्त विभीषण जी का भी त्याग कर दिया। विभीषण जी उसको सही सलाह दे रहे थे, सही मार्ग पे लेके जाने के लिए, परंतु उन्होंने उसे नकारते हुए विभीषण जी को ही घर से निकालने के, देश निकाला दे दिया। भक्तों, लोग कहते विभीषण जैसा भाई हो तो
तो घर उजड़ जाते हैं। परंतु विभीषण तो भगवान के महान भक्त थे, जो हमें सिखाते हैं कि अगर आपका भाई भी अन्याय के साथ हो, आपका भाई भी अगर गलत रास्ते पे हो, तो उसको सही शिक्षा देने का प्रयास कीजिए, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, भले वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको सही रास्ते पर लेके जाने के लिए उसका भला कीजिए भक्तों। विभीषण जी ने रावण को छोड़ा ही नहीं था, रावण ने धक्के मारकर विभीषण जी को निकाला था, और विभीषण जी धर्म के साथ थे और उन्होंने धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में गए। जैसा प्रभु श्री रामचंद्र रामायण में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आकर एक बार भी कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त थे, इसी के साथ ही वो प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में गए, और उनको ऐसा परामर्श उनकी माता ने ही दिया था भक्तों। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गृहस्थ और गृह मेदी में क्या अंतर है। गृहस्थ व्यक्ति है वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपने जीवन के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखता है। इस प्रकार उसका परिवार है वो खुशहाल होता है, समाज है वो भी खुशहाल होता है। और दूसरा व्यक्ति होता है गृह मेदी, वो अपने मात्र इंद्रिय भोग के लिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि अन्यों की कोई परवाह न करते हुए मात्र अपने इंद्रिय भोग की तरफ ही ध्यान देता है। वह व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और जीवन में खुद तो दुखी रहता है, पूरे के पूरे समाज के लिए ही उत्पात का कारण बनता है। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। इस कलयुग में हम देखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, द्वेष रखता है, किसी की उन्नति देखी नहीं जाती। कारण अज्ञानता में है, उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है कि दूसरों का प्रत्येक जीव है वो भगवान का अंश है, और वो अंश होने के नाते वो हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। अगर वो प्रसन्न है तो हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। हम कहने के लिए तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वो प्रसन्न रहना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, परंतु जब दूसरों को सुखी देखते हैं तो हृदय जलता है, दुखी होता है। दूसरों की उन्नति प्रगति को देखकर व्यक्ति का हृदय है वो जलता रहता है। उसके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते हैं। जो ग्रह में दिए उसके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, अनेक प्रकार के, परंतु अज्ञानता में रहने के कारण जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो कभी प्रयासरत नहीं हो पाता है। जब तक सद्गुरु का मार्गदर्शन न प्राप्त हो, जब तक भक्तों की भगवत कृपा प्राप्त न हो, तब तक व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं आ पाता है। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है। वास्तव में जो हमारा मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है वो जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलने के लिए, हल निकालने के लिए है। इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से बाहर निकलने का एक सुनहरा अवसर है, और आज का मानव इस अवसर को हाथों हाथ जाने के लिए जाने दे रहा है भक्तों। लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह में दी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु माया द्वारा भ्रमित होने के कारण, भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित होने के कारण ग्रह मेदी व्यक्ति हैं वो इस अवसर को हाथ से जाने दे रहे हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 18.8.16 में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश तथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान क्या है भक्तों? अपने वास्तविक घर भगवत धाम जाना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से भटक जाता है, गुम हो जाता है, तो पूरा परिवार उसे ढूंढने में लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार से एक सदस्य था, वो गुम हो गया। सारे सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप, सब जगह उस व्यक्ति की तस्वीर घूम रही थी। पूरा परिवार परेशान था कि हमारा पुत्र गुम हो गया है, किसी को मिलेगा तो हमें बताइएगा। अंततः जब कल उनको उनका पुत्र मिल गया, वो बड़े प्रसन्न थे। पूरा परिवार प्रसन्नता के मारे झूम रहा था। वो बच्चा भी प्रसन्न था, परिवार भी प्रसन्न था। उसी भांति आप और हम सब अपने नित्य धाम, गोलोक धाम, भगवत धाम से, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे परम पिता हैं, उस धाम को छोड़कर यहाँ पर भटक रहे हैं। भूले भटके भगवान से विद्रोह करने के कारण
अतः हम यहाँ पे सुखी नहीं रह सकते। भगवान भी हमारे लिए चिंतित हैं और हम स्वयं भी उस परिवार के वियोग में दुखी हैं। हालांकि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सहारा मिला होगा, भोजन तो मिला होगा, परंतु वो घर जाकर जितना सुखी हुआ उतना वहाँ बाहर सुखी नहीं था। उसी भांति हम यहाँ पर कहीं ना कहीं भोग की कुछ छोटी मोटी वस्तु प्राप्त करके सुखी होने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु वास्तविक सुख है भगवत धाम जाना, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, जहाँ पर न तो किसी प्रकार का क्लेश है भगवत धाम में, न किसी प्रकार का दुख है, न किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कोई कमी है। भगवत गीता 8.16 में इसका पूर्ण उल्लेख हुआ है कि भगवत धाम वो कैसा है। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। और उस भगवत धाम को प्राप्त करने की विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण करना, कथा कीर्तन और भगवतों की सेवा करना। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषाणुमुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। जो आत्म तत्व से विहीन है, आत्म साक्षात्कार के विषय से विहीन है, वो व्यक्ति मात्र और मात्र अपने परिवार से संबंधित ही विचार करने तक सीमित रहता है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा समाज, मेरा देश, अगर ऊपर उठे तो मेरे देश तक, वहाँ तक पहुँच पाता है, परंतु भगवान की परम सत्ता को समझने में नाकाम रहता है। यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणु तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ये जगत है वो मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ पर मृत्यु है वो अवश्य भावी होगी, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मृत्यु से बच पाया है। एक छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा जी जैसे जो सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं, सत्य लोक तक, उन सब की मृत्यु होना निश्चित है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है और उस मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाने का प्रयास करता है, वह जीवन में वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। भागवतम 2.1.5 में वर्णन आया है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स स्मर्तव्य सताभयम। जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। भागवतम प्रमाण भक्तों, जो व्यक्ति समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम है, परम ईश्वर है, उनकी कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें, महिमा गान करें, उनके भक्तों की सेवा करें और उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करें। जो समस्त आत्माओं के भी परमात्मा है, समस्त आत्माओं के स्रोत हैं, उनकी शरण में जाने से आप और हम सब की रक्षा होगी। हम सब कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, हम सारे के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, समस्त प्रकार के भौतिक भय से मुक्त हो जाएंगे और परम दिव्य आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 में हमने पढ़ा, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद रहे हैं। आज के मानव जीवन की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासा नहीं रखता, मात्र इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, वो अपनी स्वेच्छा से जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि में प्रवेश करता है, उससे मालूम है कि उसमें प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर भी उसकी तरफ लालायित रहता है। उसी प्रकार आज का जीव जो भौतिक भोगों के प्रति लालायित है, वो जानते हुए भी मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।